अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम विनोद चौधरी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वैदिक मैथ के अंदर। वो पहले 1.4 होती थी, लेकिन जो न्यू सिलेबस आया है उसके अंदर इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है, 1 नंबर का फिक्स होता है। तो इसमें दो मेथड हैं, एक तो है सूत्र प्रावर्त योजित है और एक है शून्यम साम्य मेथड से। तो कई बार दोनों से ऐसे रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, एक बार शून्यम साम्य से पूछ लेते हैं, एक बार प्रावर्त से पूछ लेते हैं। तो प्रावर्त योजित के अंदर वैसे इसके अंदर जो एप्लीकेशन दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये 3 एप्लीकेशन है, लेकिन आप एग्जाम के अंदर सिर्फ इसको फर्स्ट एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है जो कि 8th क्लास में होती थी। तो वहाँ पे आप ऐसे करते थे कि x वाले जो है कोफिशिएंट x है जिसका, उसको आप एक साइड ट्रांसपोर्टेशन करके और उसमें कॉमन लेकर के फिर करते थे। लेकिन अभी इसका जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला बना दिया गया है x इज इक्वल टू डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी में अपने को इसको कन्वर्ट करना है। अब फर्स्ट जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो x प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री और x माइनस फोर ये है। तो इसमें आप एक तो ये जो इसका एप्लीकेशन का ये जो थर्ड एप्लीकेशन है इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, लेकिन अपने इसको जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी पैटर्न से भी कर सकते हैं। तो इससे करने के लिए आप इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज करना होगा फर्स्ट एप्लीकेशन में। तो इसके लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स प्लस वन को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर लेना और इधर एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस फोर से। तो एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो दोनों एक्स स्क्वायर होगा दोनों साइड ही, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका पैटर्न वो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए डी वाला बन जाएगा। तो उस फॉर्मूलेशन में क्वेश्चन को करना है आपको। अब जो ये फोर्थ एप्लीकेशन है इसको भी आप फर्स्ट में चेंज कर सकते हो। इसको फर्स्ट में चेंज करने के लिए अगर ये फोर्थ एप्लीकेशन वाला पैटर्न आता है तो इसके अंदर जैसे ये एग्जांपल नंबर 20 है, तो ये प्लस जब बीच में अगर आया है तो इस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 को आप राइट साइड में भेज दीजिएगा। तो राइट साइड में भेजने के बाद उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये फर्स्ट एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज इन फॉर्मूले में क्या है, माइनस प्लस की कहने गलती हो जाए या मल्टीप्लाई के अंदर आपको अम का बी से करना था, आपने गलती से अम ए लिख दिया तो वो क्वेश्चन 1 नंबर का गलत हो जाएगा। इसलिए आप 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, वो एकदम सही होगा। अब ये शून्यम साम्य वाला जो है, ये शून्यम साम्य वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो शून्यम साम्यम के अंदर इसके अंदर कुछ ये एप्लीकेशन दी गई है, इसके अंदर ही आपको सेम एप्लीकेशन लगा के इसको करना होगा। तो जब प्रावर्त योजित से आता है तो क्वेश्चन है वो मेथड का नाम दे दिया जाता है, लेकिन बोर्ड के अंदर जब शून्यम साम्यम से आता है तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो पैटर्न आपको खुद को पहचान करना पड़ेगा भी कौन सा पैटर्न है। डायरेक्ट आप इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते हो, और उसके बाद वो एप्लीकेशन लगा करके भी ये एप्लीकेशन है या उसका स्टेटमेंट लिख दीजिए, लिखने के बाद में उसका आपको एक लाइन में आंसर करना होता है। तो जैसे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि x इज ए कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स। अगर पूरी इक्वेशन में x अगर कॉमन फैक्टर आपको मिल रहा है तो उस इक्वेशन का आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में x वाले होंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। तो 12x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x ये क्वेश्चन है, तो इसमें सब में x कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे x इज ए कॉमन फैक्टर, सो x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका, आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए। जो 22 एग्जाम्पल है इसमें बोथ साइड है वो x प्लस वन है, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो x प्लस वन बन रहा है, तो आप इसमें ये लिख दीजिए कि x प्लस वन इज कॉमन फैक्टर। सो जो कॉमन फैक्टर होता है उसके इक्वल आपको 0 रखना है। तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर x प्लस वन है तो इसके इक्वल आप 0 रखोगे, तो x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x का आंसर है वो -1 मिल जाएगा, ये 1 राइट साइड में
आप ट्रांसफर करोगे तो ये -1 हो जाएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये आपको याद रखना है इसका स्टेटमेंट, कि अगर कोई भी इक्वेशन में कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, चाहे वो कॉमन फैक्टर के फॉर्म में x+2 है या ओनली x है या x+3 आ सकता है, तो उस कॉमन फैक्टर के इक्वल आप 0 रख दोगे। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, जो भी कॉमन फैक्टर हो वो कॉमन फैक्टर आपको पहले लिखना है, उसके बाद लिख दोगे इज कॉमन फैक्टर इन इक्वेशन। सेकंड मीनिंग जो है, तो सेकंड मीनिंग के अंदर ये है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट टर्म्स अगर बोथ साइड में सेम आ रहा है तो उस इक्वेशन का आंसर 0 होगा। इंडिपेंडेंट टर्म्स यानी कांस्टेंट वैल्यू जो होती है। तो एग्जांपल नंबर जो 23 है, 23 के अंदर ये 3 और 5 8 और इधर 4 12 होते हैं, और राइट साइड में ये 2 ब्रैकेट के बाहर है और इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 इधर आएगा। तो बोथ साइड के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है, वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो आप उस इक्वेशन का आंसर x=0 डायरेक्ट लिख सकते हो। आप इसको जैसे सोल्व करोगे, 8th क्लास में करते थे, 7th में करते थे, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन आपको वैसे सोल्व नहीं करना है, ये आपको मीनिंग जो एप्लीकेशन का है, फर्स्ट है सेकंड है, ये पहचान करना है, उसके बाद को आप इसको लिखना है। तो आप इसमें स्टेटमेंट लिख दोगे, इंडिपेंडेंट टर्म्स इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम, और वो सेम कौन सा है, 12 है, तो उसको आपको 12 है तो लिख दिया 12, तो हैंस x=0। तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गई। 24 जो एग्जांपल है इसी का है, तो यहाँ जब 1 है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 ही आएगा प्लस का, और 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में तो भी 9 आएगा। तो बोथ साइड 9 और 9 सेम है, तो यहाँ पे आप चाहो तो अभी जैसे डायरेक्ट पहचान में नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। इंडिपेंडेंट टर्म्स इन बोथ साइड आर इक्वल, और कौन सा है वो इक्वेशन के अंदर जो सेम 9 है, तो 9 लिख दिया, तो हेंस x=0। तो ये है सेकंड एप्लीकेशन। उसके बाद है थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन के अंदर इक्वेशन का जो फॉर्मेट है ये होगा x+a और 1/x+b होगा, जो इक्वल टू में 0 होगा। तब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि बोथ साइड जो इक्वल में तो यहाँ 0 होगा, और लेफ्ट साइड के अंदर जो इक्वेशन होगी उसमें जो बोथ फ्रैक्शन होंगे, उन बोथ फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो सेम होगा। यहाँ पे 1 दे रखा है, ऊपर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, a भी लिखा हुआ आ सकता है, भी आ सकता है। तो उस इक्वेशन के अंदर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय पुटिंग द सम ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो अगर इस पैटर्न में कोई भी इक्वेशन है तो इनके जो डिनोमिनेटर है उसका आप सम करोगे और उसके इक्वल में 0 रखोगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कई बार ये एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, x+a और x+b, a और b की यहाँ वैल्यू भी आ सकती है। तो a और b अगर आता है एग्जाम में तो आपको इसको a और b से करना पड़ेगा, और कोई वैल्यू आती है तो उसका आंसर आपको डिजिट के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे x+a प्लस x+b इज इक्वल टू 0 है, तो x और x ऐड होकर 2x बन जाएगा, और a+b को आप राइट साइड में ट्रांसफर करोगे तो a+b है वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में जो 2x मल्टीप्लाई में होगा तो 2 है वो इधर राइट साइड में ट्रांसफर होगा तो वो अपॉन में आ जाएगा। तो x का आंसर -a+b/2 आ गया। 26 जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो m/2x+1 प्लस m/3x+4, तो ये जो एप्लीकेशन है वो थर्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो सेम है फ्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर है उनका सम करें, सॉरी न्यूमरेटर है वो दोनों का सेम है m, और डिनोमिनेटर जो है उनका सम करेंगे तो उसके इक्वल में अपन 0 रख देंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज बोथ आर फ्रैक्शन सेम, ये लाइन लिखना होगा क्योंकि इसी का नंबर है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन है, इसे पहचान होगा भी कौन सा एप्लीकेशन है। द न्यूमरेटर इज बोथ साइड ऑफ फ्रैक्शन आर सेम, और सेम है कौन सा, वो m है, तो इसने m लिख दिया। तो जब ये सेम है तो आप इनका जो डिनोमिनेटर है उनका सम कर लोगे, 2x+1 का सम करोगे 3x+4 से, तो ये आ जाएगा 5x+5। तो यहाँ से x का आंसर निकालोगे -1 आ गया। अब फोर्थ एप्लीकेशन, तो फोर्थ एप्लीकेशन में ये है कि न्यूमरेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर, बोथ साइड जो फ्रैक्शन होगी उसके अगर बोथ साइड वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो इक्वल है चाहे रेशियो में है, तो उसके इक्वल आपको 0 रखना है।
तो 27 जो एग्जाम्पल है उसमें आप इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें ये 3-4 जो फोर्थ एप्लीकेशन है इसमें ये दो, एक तो रेशियो वाला है और एक ये डायरेक्ट सम इक्वल होता है, और एक आगे जो फिफ्थ एप्लीकेशन है उसमें उनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो पहले अपन सम चेक करके देखेंगे और उसके बाद आप डिफरेंस वाला करोगे। तो सम वाला का ये है कि आप बोथ साइड के जो न्यूमरेटर है उनका सम और डिनोमिनेटर का सम दोनों इक्वल होगा या रेशियो में होगा। तो यहाँ पे दोनों का चेक करते हैं। 2x+3 में 2x+5 ऐड करते हैं तो ये 4x+8 आता है, और 2x+5 है अपॉन में, और इधर अपॉन में 2x+3 है। इनका सम करेंगे तो भी 4x+8। तो यहाँ दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ये दो चीज दे रखी है, एक तो दे रखा है कि फ्रैक्शन सेम और दूसरा है रेशियो। तो यहाँ सेम आ चुका है तो आप यहाँ लिख दोगे सम ऑफ न्यूमरेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर आर सेम, देयरफॉर बाय द फॉर्मूला 4x+8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर का सम सेम होता है तो आप उसके इक्वल 0 रखोगे। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 मिलेगी। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 28 वो चेक करते हैं। तो यहाँ जो सम है 3x+4 का x+1 से करेंगे तो 4x+5 आ गया, और डिनोमिनेटर का सम करेंगे 6x+7 का 2x+3 से तो ये 6 और 2 8x+10 आ गया। तो यहाँ ये इक्वल तो नहीं है तो इनका रेशियो देखते हैं। तो 8x+10 में से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 4x+5, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इस जैसा बन सकता है, क्योंकि 4 का डबल 8 है और 5 का डबल 10 है। तो इनका जो रेशियो क्या हो जाएगा 1 रेशियो। फर्स्ट और जो सेकंड है इक्वेशन उनका जो रेशियो क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर इज द रेशियो। कौन से रेशियो में 1:2 में है। तो यहाँ पे आप दोनों में जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उन दोनों के इक्वल में किसी के भी आप 0 रख दो। तो यहाँ 4x+5 के इक्वल 0 रखो, चाहे 8x+10 के इक्वल 0 रखो। तो यहाँ से दोनों से आंसर निकालोगे x का तो ये -5/4 आ जाएगा। अब फिफ्थ जो एप्लीकेशन है, फिफ्थ एप्लीकेशन में फोर्थ एप्लीकेशन में आपको बोथ साइड के जो न्यूमरेटर है उनका सम और डिनोमिनेटर के सम ये चेक करना है। लेकिन फिफ्थ एप्लीकेशन में क्या चेक करना है कि डिफरेंस चेक करना है, और वो भी किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और वो भी वन साइड के फ्रैक्शन का, या लेफ्ट साइड का या राइट साइड का, दोनों साइड का नहीं। तो फिफ्थ एप्लीकेशन और फोर्थ में दोनों में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। फिफ्थ एप्लीकेशन में जो उनका जो सम चेक करेंगे डिफरेंस चेक करेंगे तो वो एक साइड के ही जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड का ही करेंगे और राइट साइड का करेंगे। तो 3x+4 और 2x+1 उनका जो डिफरेंस लेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस लेते टाइम चाहे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करो चाहे डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करो। तो जो x जिसका कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन वाला है चाहे वो न्यूमरेटर में है तो उसमें से आप डिनोमिनेटर माइनस कर दो। जैसे लेफ्ट साइड के अंदर 3x और 2x में से 3x ग्रेटर देन है तो आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ 3x+4 में से 2x+1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वेशन जो फर्स्ट बन रही है वो आ जाएगा x+3 आंसर। और राइट साइड के अंदर RHS के अंदर 2x और x में से 2x ग्रेटर देन है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दो। तो 2x-5 में से x-8 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा x+3। तो ये दोनों डायरेक्ट इक्वल आ गए हैं फर्स्ट और सेकंड। तो आप यहाँ पे लिख दोगे डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे इसने ये यहाँ पर इसने थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे इसने इक्वल दे रखा है क्योंकि x+3 और x+3 इक्वल है तो x+3 के इक्वल 0 रखोगे x के इक्वल -3। जो नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है उसमें x-8 अपॉन 3x-2 और इधर 3x+4 अपॉन 2x+1, इसमें डिफरेंस चेक करेंगे। तो लेफ्ट साइड का डिफरेंस चेक करेंगे तो देखो 3x ग्रेटर देन x से तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x-2 में से x-8 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2x+6। और राइट साइड के अंदर 3x और 2x में से 3x ग्रेटर देन है तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो इक्वेशन सेकंड में आंसर आ जाएगा x+3। अब यहाँ देखो इक्वल नहीं है लेकिन इक्वेशन सेकंड में जो x है उसका डबल 2x है और 3 का डबल 6 है
तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या है कि 2:1 है, क्योंकि इसमें से आप 2 कॉमन लोगे फर्स्ट इक्वेशन में से तो ये x+3 बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड का आप रेशियो लोगे तो x+3 से x+3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1। अब दोनों में आप किसी के इक्वल 0 रख दो, 2x+1 के 2x+6 के इक्वल 0 रखो, चाहे x+3 के इक्वल 0 रखो, तो x का आंसर आ जाएगा -3। अब जो सिक्स्थ एप्लीकेशन है, ये लास्ट एप्लीकेशन है, इससे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो इक्वेशन के अंदर ये 4 टर्म्स होंगे, तो इक्वेशन के अंदर जो 2 फ्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर इन ईच फ्रैक्शन बी द सेम एंड सम ऑफ द डिनोमिनेटर इन LHS एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर इन RHS फ्रैक्शन आर द सेम देन इक्वल टू 0। अगर बोथ साइड का जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर दोनों साइड सेम हो और LHS का डिनोमिनेटर का सम और RHS का डिनोमिनेटर का सम इक्वल हो, तो आप उनमें से डिनोमिनेटर के इक्वल 0 रखो, कहीं न्यूमरेटर के सम के इक्वल 0 रखो, तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ इस इक्वेशन में न्यूमरेटर तो सेम है 1 और डिनोमिनेटर का सम करेंगे तो x+7 है वो x+9 ऐड करेंगे तो 2x+16 हो गया, और जो RHS के डिनोमिनेटर का सम करेंगे तो x+6 का सम x+10 से करेंगे तो ये भी 2x+16 हो गया। तो 2x+16 में किसी के भी इक्वल 0 रखो आप, तो x का आंसर आ जाएगा -8। 16 को आप राइट साइड में ट्रांसफर करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो -8। 32 एग्जाम्पल, इसमें इनका न्यूमरेटर तो सेम है बोथ साइड, तो डिनोमिनेटर का LHS जो है उसका सम करेंगे और RHS की साइड करेंगे। तो यहाँ x-8 और x-9 का सम करेंगे तो 2x-6 17, और RHS की साइड है उसका सम करेंगे तो x और x 2x और -12 और -5 हो जाएगा माइनस का 17। तो दोनों इक्वल है तो आप 2x - 17 इक्वल 0, तो x का आंसर 17/2। अब 33 नंबर जो एग्जाम्पल है, 1/x+1 और 1/x+3 इज इक्वल 1/x+2 माइनस 1/x+4। तो इनका न्यूमरेटर तो सेम है, तो LHS का जो डिनोमिनेटर है उनका सम करेंगे और RHS की साइड जो डिनोमिनेटर है उनका सम करेंगे, तो x+1 और x+3 का सम करेंगे तो x+1 और x+4 का सम होने पर आ जाएगा 2x+5, और इधर RHS की साइड भी 2x+5 है, तो दोनों में किसी के भी इक्वल 0 रखो, तो x का आंसर आ जाएगा -5/2। तो ये थे इसके एग्जांपल्स। अब जो आगे जो एक्सरसाइज के वो मैंने करवा दिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो।